क्या हाल है जनाबो। बहुत आराम कर लिया, काफी समय से मजाक भी कर लिया। अब कुछ वापस से पढ़ाई कर लिया जाए। काफी दिन बाद मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। काफी दिन बाद हमारे चैनल में फिर से सिलेबस का वीडियो पढ़ने जा रहा है। इतना दिन वेट कराने के लिए आप सभी से एक बार दिल से माफी मांगते हैं और आज फिर से एक बार जोरदार तरीके से लेकिन साइलेंट में हमारे चैनल स्टडी साइलेंटली पे आप सभी लोगों का स्वागत। आज मैं डिफरेंशिएशन का आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में मैंने चैन रूल तक पढ़ा दिया था और कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा डिफरेंशिएशन का, उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का 12th में जो मेन सिलेबस है, मतलब जो 12th में मेन चीज जो पढ़ना है उसको आप लोगों को क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आज के इस वीडियो के पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हमको दिया है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको जानना है। सबसे पहली बात यह आती है दिमाग में कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन जो कि एक्स वाई दोनों के मिक्सचर के कंपैरिजन दोनों के मिक्सचर में हो, मतलब दोनों के फॉर्म में, मतलब ना ही वो x का कहा जा सकता है ना ही y का, वो क्या होगा, अ फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ अ टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें से ना ही हम x को ना ही y को, मतलब दोनों में से किसी भी एक को हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमको जो पढ़ना हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और वहां से देखना है कि हमको फाइंड क्या करना है। अगर dy by dx फाइंड करना है तो जो हमको अगला फंक्शन दिया जाएगा उसको d by dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल। अगर dx by dy फाइंड करने के लिए बोल दिया तो उसी सेम फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर z भी है उसी में और z d by dz दे दिया है तो सेम फंक्शन को हम z के फॉर्म में, सेम फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि एकदम जो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको थर्ड एक्सरसाइज में, 5th चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज में, मतलब डिफरेंशिएशन का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, साथ साथ इनवर्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन में मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट में आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताता हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, वहां से करवाता हूं आपको। मैंने कहा x माइनस वाई इक्वल टू पाई फाइंड dy बाई dx, मतलब dy बाई dx हमको फाइंड करना। मैंने बोला जब भी ऐसा दिया हो तो हमको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर में क्या दिया। तो डिनोमिनेटर में क्या है, dx, मतलब क्या है, x। इसका मतलब ये कि जो गिवन फंक्शन है इसको हमको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको गिवन फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का कुछ आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बता के रखा है पहले भी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 और बाकी फलाना ढिमकाना, वो क्या है, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलेगा, तो खोल के वहां से देख सकते हैं। इसको देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू पाई, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर हमने इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इस साइड में क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने ये बता चुका है आप लोग, जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस साइन है। इसका मतलब ये कि जो डिफरेंशिएशन हो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ x माइनस d बाई dx ऑफ y, और ये पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट होता है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो d बाई dx ऑफ पाई क्या हो जाएगा, 0। dx बाई dx,
तो dx by dx क्या हो जाएगा 1। ये dx by dx कटता नहीं है। मैंने बताया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। सेम उस तरीके अगर x की पावर 1 है तो क्या होगा 1 x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 x की पावर 0 दैट इज क्या हो जाएगा 1। वो यहाँ पे लिखेंगे dx by dx को 1। dx by dx कटता नहीं है याद रखें। फिर क्या हो जाएगा ये 1 हो गया। ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 0। हमको फाइंड क्या करना है हमको जो फाइंड करना है वो dy by dx फाइंड करना है। dy by dx की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन से तो dy by dx उधर चला जाएगा तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी dy by dx किसके बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपली क्या करना है कुछ नहीं एज इट इज रख देना है। चेक करना है कि डिनोमिनेटर में क्या बोला है मतलब हमको जो फाइंड करना है उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। तो फाइंड करने का हमने डिनोमिनेटर देख लिया कि डिनोमिनेटर में क्या बोला है। तो डिनोमिनेटर में क्या बोला है x तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अगर यहीं पे डिनोमिनेटर में y होता तो y के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएट। सिंपल कोई तामझाम नहीं। तो चलो अब और आप लोगों को क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 का एक दो क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस 5। और इसमें जो है बोला है dy by dx क्या हो मतलब ये हमको इक्वेशन दिया है एक्सरसाइज 5.3 आप जब खोलेंगे तो उसका फोर्थ क्वेश्चन ये है xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस 5 जिसमें बोला है dy by dx फाइंड करो। अभी जो पहला एग्जांपल बताया वो आप लोग बहुत आसान लगा बोले कि भैया अरे यार इसमें क्या था ये तो बहुत आसान था इसमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत। मैंने बताया इम्प्लिसिट फंक्शन सिंपली का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें से हम x और y को क्या कर सकते हैं अलग नहीं कर सकते। अब इसमें से x और y अलग नहीं कर पाओगे x y अलग नहीं कर पाएंगे तो कैसे फाइंड करेंगे वही चीज हमको इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाना है। ठीक तो हमको क्या फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है। तो मैंने कहा जब भी ये फाइंड करना है तो हमको क्या चेक करना है डिनोमिनेटर देखा डिनोमिनेटर में x है मतलब इस पूरा यहाँ पे जो लिखा है वो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते तो क्या होगा dy by dx xy प्लस y स्क्वायर dy by dx 10x प्लस 1 डिफरेंशिएट करके ये क्या है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का मैंने रूल बताया था 1 और 2 का जब भी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1 2 का डिफरेंशिएशन प्लस 2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो 1 को रखे मतलब x रखे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस dy by dx of y स्क्वायर इक्वल dy by dx of 10x प्लस dy by dx of y। अब देखते हैं ये क्या हो गया x ये क्या हो जाएगा dy by dx। क्यों क्योंकि y x से कभी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दैट शुड बी द सेम मतलब क्या होना चाहिए दैट शुड बी द सेम। किसके सेम होना चाहिए जो फंक्शन मान लिया। जैसे अगर x को डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ये सब चीजें क्या कर चुका हूं मैं बता चुका हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में तो उसमें आप लोग देखेंगे तो और ज्यादा इसके बाद पता चलेगा। इसको देखते हैं y dx by dx अभी बताया था 1 1 y into 1 1 प्लस dy स्क्वायर by x। चेन रूल पे याद कीजिए जो थर्ड पार्ट जो बना है डिफरेंशिएशन का मतलब थर्ड वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को चेन रूल बताया था और मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे दूसरा फंक्शन हो और नीचे विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर वो दूसरा हो तो चेन रूल का यूज करते हैं। चेन रूल का यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा dy स्क्वायर बाय dy और ये dy by dx। ये dy क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा।
ये मैंने चैन रूल में आप लोग को बताया था, वहां पे आप देख सकते हैं वीडियो, मतलब थर्ड पार्ट डिफरेंशिएशन का। देन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में बताया, तो फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। और ये क्या हो गया, dy बाई dx। ये जो तीनों पार्ट है मैं पूरा डिफरेंशिएशन मतलब जो एक बना दूंगा प्लेलिस्ट, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगा, जिससे कि वहां से आप लोग डिफरेंशिएशन का फिर से एक बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, भौकाल तरीके से खत्म होगा, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब 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 करते रहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, x dy बाई dx प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। हमको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो dy बाई dx फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें फाइंड करो dy बाई dx का है, तो पहला एक ये, दूसरा और ये तीसरा। तो जितने dy बाई dx वाले टर्म है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, जितने भी dy बाई dx वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, यहां से क्या हो जाएगा x, यहां से बचेगा 2y, और ये प्लस में इधर है तो माइनस, तो -1, ये हो गया इक्वल सेक स्क्वायर x का, और ये जो प्लस y है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ये जो प्लस y है उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -1। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx, तो हमको सिर्फ बचाना क्या है, dy बाई dx, और बाकी जितने भी टर्म उनको एक तरफ ले जाए। तो dy बाई dx यहाँ दिख रहा है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो इस पूरे टर्म को उठा के उधर फेंक देते हैं, तो फेंक दो। तो फेंकते ही यहाँ जो dy बाई dx क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या देंगे, x सेक स्क्वायर x माइनस y, सेक स्क्वायर x माइनस y होल अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1। ये क्या है हमारा काम करता, सिंपल है, इम्प्लिसिट फंक्शन, कुछ है नहीं, बस भौकाल। भौकाल में जीना है, भौकाल में रहना है, दुनिया को भौकाल ही दिखाना है। ठीक, बात रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई बहुत ही इजी सब चीज है। दुनिया में सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो है पढ़ाई। जितनी आसानी से पढ़ सकते हैं उतनी आसानी से और कोई काम नहीं हो सकता। ठीक, तो बस पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, स्टडी साइलेंटली को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।